सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ। वो एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मैं हूँ डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना। माज़रत ख़्वाह हैं कि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ हमारे शहर में बल्कि जगह जगह कुछ हम इश्यूज़ हैं, और लेकिन क्योंकि आज दिन है 5 अगस्त, तो 5 अगस्त कौन नहीं जानता, कश्मीरियों के इस्तेहसाल की आज के तौर पे आज मनाया जाता है। हमारे जो भाई कश्मीर के मुसलमान भाई जो हैं, जिनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, और वहाँ खून बहाया जा रहा है। कितने लोग, कितने बच्चे, कितनी माएँ, बेटियाँ, बहुएँ तकलीफ़ में हैं, और कितनी बेचारी जो बेटियाँ हैं वो बेवा हुई और उनको तंग किया जा रहा है, और उनको ज़ाहिर है कि खून के आंसू वो रोती हैं वो लोग, और हम उनके साथ हैं, हम जुड़े हुए हैं उनके साथ। और ज़ाहिर है कि कोई भी मुसलमान कहीं भी तकलीफ़ में है तो हम हमेशा खड़े होते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा खड़ा होता है हर मुसलमान के साथ। आपने देखा कि जैसे अभी यहूदियों ने जो हमारे फ़लस्तीन का हशर किया है, उसमें हम एक आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं, लब्बैक कहते हैं वो तो। बल्कि हम चाहेंगे भी तमाम मुसलमान जो ममालिक हैं वो भी हमारी आवाज़ बन जाए। इसके बावजूद कि हमारी जो यूएन के जो करारदाद, बहुत सारी करारदाद पे अमल भी नहीं हो रहा, जिस पे जो कश्मीर के हवाले से, उसकी आज़ादी के हवाले से कायम की गई। तो ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा करने के बावजूद भी लोग डटे हुए हैं और लगे हुए हैं आज़ादी के लिए। और ज़ाहिर है कश्मीर हमारा रगेजा है। कश्मीर को अगर तकलीफ़ होती तो हमें तकलीफ़ होती है। हमारे अगर कहते हैं ना कि जिस्म में किसी भी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म लर्ज़ उठता है। तो हमारी रग है, हमारी शाह-रग है, हमारी कश्मीर जो है, हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, उनके दुख में, दर्द में। और जब राहत होगी तो इंशाअल्लाह तो फिर तो ज़ाहिर है कि ये दिल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन ये बात करेंगे, बहुत कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले अपडेट लेते हैं फिर बात करते हैं। जी, अपडेट से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों का उसका दिन मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो मकबूजा कश्मीर की तारीख में एक सयाह पाब बन चुका है। आज से 6 बरस कबल यानी 5 अगस्त 2019 को भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। आर्टिकल 370 और A35 जो कश्मीरियों को उनकी शनाख्त, ज़मीन और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत देता था, इसे एक गैर आइनी सदारती हुक्म के ज़रिए मनसूख कर दिया गया। इस दिन से कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315 000 8824, 0315 000 8824। इसके अलावा एक ट्रैफिक अपडेट से आपको आगाह करते हैं। हमारे ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक प्रोफेसर गफूर अहमद रोड दारुल सेहत अस्पताल जानिब कामरान चुरंगी आने जाने वाले दोनों रोड अंडरपास का तरक्याती काम हो रहा है, इस वजह से बंद है। मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को दोनों साइड से सर्विस रोड पर चला रहे हैं। अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें और मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 1915 से। इसके अलावा सड़क बंद होने की इतला दी जा रही है। पहलवान गोड रोड आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाकया होने की वजह से इलाका मकीनों ने रोड को बंद किया हुआ है। इसके लिए मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। भटाइयाबाद से आने वाली ट्रैफिक को टोटल पंप से मुनव्वर चुरंगी की तरफ भेज रहे हैं और हबीब यूनिवर्सिटी से आने वाली ट्रैफिक को जौहर चुरंगी की तरफ भेज रहे हैं। अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। इसके अलावा सड़क बंद होने की एक और इतला है। PIDC चौक जानिब CM हाउस जाने वाला रोड
रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। सिक्योरिटी की वजह से ये किया गया है और इसके लिए मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को PIDC सुल्तानाबाद की तरफ भेज रहे हैं। अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। एक और अलर्ट है सड़क बंद होने की। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड CM हाउस से PIDC और PIDC से CM हाउस आने जाने वाले दोनों अतराफ के रोड बंद हैं। सिक्योरिटी की वजह से मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को PIDC चौक से क्लब चौक की तरफ और सुल्तानाबाद की तरफ और लिली ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को स्टेट लाइफ बैंक से B माउंट रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें और मजीद परेशानी से बचने के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सड़क बंद होने की इतला है। MT जिनाह रोड जिना ब्रिज जानिब PIDC सिक्योरिटी की वजह से ये रोड बंद है। इसके लिए मुतबादिल रास्ता जिना ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को माई कुलाची से बोर्ड बेसन की तरफ डाइवर्जन दी गई है। अवाम नाज से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर। जी, और हम दुआगो हैं अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे और जिस मकसद के लिए आप घर से निकले हैं अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। रास्ते थोड़े से रुकावटें हैं, बहुत सारे एरियाज़ में हर्डल्स हैं और आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जगह को एक ट्रैफिक के एक रोड को बंद किया गया है, मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं जैसे कि अपडेट में आपने सुना। और इसके अलावा आप क्योंकि हमारे साथ जुड़े होते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, जैसे कि हमने बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0315 0008824। और इसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और 8881 सेंड कर दीजिए। आप हमारा प्रोग्राम 2 चैनल के थ्रू आप तक पहुंचता है, हवा के दोष पर सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाता है। क्योंकि हम सेहत की बात करते हैं तो सेहत के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिन एरियाज़ में इस वक्त तकलीफ़ हो रही है हमारे मुसलमान भाइयों को स्पेशली, और वैसे तो हमारा जो मुसलमान है वो हर कौम के लिए एक ही आवाज़ उठाते हैं। जुल्म सितम जहाँ भी होगा हम आवाज़ हो जाते हैं। वो हमारे कोई भी नॉन मुस्लिम कोई भी भाई हों तो तकलीफ़ तो होती है। जिस्म में जैसा कि मैंने कहा कि हमारे एड़ी में कांटा चुभ जाए तो पूरा जिस्म लर्ज़ उठता है, तकलीफ़ में आ जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ सुझाई नहीं देता। इसी तरह हमारे कश्मीर है, हमारे देखिए फ़लस्तीन में क्या हो रहा है हमारे, क्योंकि इस्तेहसाल की बात कर रहे हैं हम लोग 5 अगस्त की, तो आज डॉक्टर शबाना ने एक रिपोर्ट भी आपके सामने पेश की। हमारे जुल्म सितम की इंतहा ये है कि उनका हकूक़ सल्ब कर दिए गए हैं कश्मीर के, और ये कहाँ का इंसाफ है। हमारी आज़ादी अगर छीनोगे तो कैसे छीनोगे? जुल्म आखिर जब बढ़ता चला जाएगा तो आखिर मिट जाता है। और हम सब एक आवाज़ के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। कश्मीरी हमारे हैं और हम कश्मीर के हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े होते हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं जैसा कि हमने जिक्र किया। इसके अलावा आप YouTube पे भी हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और YouTube पे जब आप प्रोग्राम देखना और सुनना चाहेंगे तो वहाँ आप प्रोग्राम लिखिए सेहत की बात विद डॉक्टर नसरुल्लाह राना, और ये तस्वीर जो आपको पीछे नज़र आ रही है ये आपको तस्वीर उसमें नज़र आएगी YouTube चैनल पे। और हमारी ये तस्वीर सेहत की बात के साथ आप इस प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे साथ फेसबुक पे भी लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। जी डॉक्टर शबाना जी, बरकत जमाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बरकत जमाली साहब वेलकम टू अवर शो। उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद जो है अब हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत देर हो गई हमें, क्योंकि आपने जैसे ट्रैफिक अपडेट्स देखी और सुनी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है रोड्स पे लोग, लेकिन ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से आपको रहनुमाई दी जा रही है कि कौन से रास्ते बंद हैं और कौन से रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? सही है। ठीक है, सही है। तो फिर क्या सवाल करेंगी? सही तबीयत के बारे में बताइए। ये डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को मार के क्या मिलता है? छोटे बच्चों को क्या होता है? पता नहीं, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। कह रही थी छोटे बच्चों को मार के क्या मिलता है।
बहरहाल एक ये तो वही जानते हैं जिन्हें जो मारते हैं और उनको किस वजह से मारते हैं। अगर उनको रहनुमाई के लिए मारा जाता है, रहनुमाई के लिए सजा दी जाती है, वैसे मारना नहीं चाहिए बच्चों को। कहते हैं कि बच्चों के मुंह पे कभी भी नहीं मारना चाहिए। आपने कोशिशें करनी है कि पहले बच्चों को समझाएं और उसके बाद ही उन पे कोई सख्ती करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, मारना भी चाहिए। डांट डपट से कहीं अच्छा है कि आप उसको बैठ के समझाएं, प्यार से समझाएं। आपने छोटी छोटी रील्स देखी होंगी जो आप हमारे जो ब्रदर मुल्क है, हमारे करीबी मुल्क हैं, बल्कि चाइना जो जो हम लोग बहुत उनके साथ हमारा दोस्ती है, बहुत चाइना दोस्ती तो आपको पता ही है। तो वहाँ की छोटी छोटी रील आपने देखी होगी छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो किस तरह ट्रेन करते हैं बच्चों को। बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों के सामने अगर आप बच्चों को ना भी डांटें मारें, लेकिन अगर आप उनके सामने किसी के साथ अगर बदतमीज़ी करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको वॉच करते हैं और उसको केयरफुली देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बच्चों को डांटना डपटने से उनकी ज़हनी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मुझे पसंद है कि वो लोग जो प्यार से मोहब्बत से बच्चों को समझाते हैं। और आपने देखा है ना कि जब आप प्यार मोहब्बत से बच्चों को साथ लेके चलते हैं तो उंगली पकड़ के बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चलना शुरू करता है, आपके साथ साथ चलता है। लेकिन जब आप डांटेंगे तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। तो जब आप कोई अच्छी बात भी करना चाहेंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो हम कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर शबाना, काफ़ी देर हो गई है पहले ही, देखिए कि हमारे कॉलर क्या कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको मालूम है कि मौसम बदल रहा है, एकदम से गर्मी जो है वो टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, लेकिन सर्दी गर्मी इसकी वजह से ऐसा है कि ना तो हम बहुत गर्म पानी पी सकते हैं ना बहुत ठंडा। इसके पेश नज़र लोग जो है वो ठंडा पानी भी पी रहे हैं, जिससे आजकल बहुत ज़्यादा गला ख़राब, बुखार और ये सारे जो हैं ये प्रॉब्लम्स लोगों के साथ साथ आ रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है कि एक तो आपने वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचना है, उन बीमारियों से बचना है जो कि गंदे पानी से फैलती हैं। कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब। शो में खुशामदीद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से कुछ कहूँगा। जी 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 जी। इंडियन ने जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम जूनागढ़ में, उस टाइम हैदराबाद, दक्कन में, गुजरात में जो गेम खेले थे वही गेम अब उसने कश्मीर में शुरू कर दिए। और इसके नापाक अज़ाइम को अल्लाह कभी भी पूरा नहीं करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आप साथ हैं, हम साथ हैं, और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है अल्लाह ताला उसको आज़ादी दे। और कश्मीर जो है एक मकबूजा कश्मीर है जो उनकी तरफ है, और उस पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। तो आज यकीनन बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं इस पे, और उनकी हम आवाज़ हुए हैं, हम सब लोग भी, और आप भी इसी तरह हमारा साथ दे रहे हैं। और आप सुनाएं, आपकी अपनी तबीयत कैसी है? अच्छा, मेरी तबीयत सही है। मेरे घर में बच्ची के साथ एक प्रॉब्लम आई है। जी जी। और मैं आपसे सपोर्ट मांगना चाह रहा था कि आप मुझे गाइडेंस दे दें, तो आपकी गाइडेंस से शायद मुझे बहुत आसानी हो जाए। जी जी बोले। इसकी उम्र है तकरीबन 16-17 साल है। ठीक है। और उसके गले में जो टॉन्सिल है ना वो फट गए। अच्छा। अब वो डॉक्टर जो ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं ना, तो कोई 7,000 कह रहे, कोई 70,000 कह रहे, कोई 50,000 कह रहे। तो आप मुझे कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा वो तरीका बता दें जिसमें कम से कम में, अगर फ्री ऑफ द कॉस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर ऐसा नामुमकिन हो तो कम से कम खर्चे में जो है ना। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखिएगा, क्योंकि टॉन्सिल्स जो है ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या पस उनमें आ जाए तो इसको फ़ौरन रिमूव करा देना चाहिए। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, कद का भी मसला हो जाता है, कद नहीं बढ़ता। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इन्फेक्शंस इसके, क्योंकि गले में इन्फेक्शन हो गया, आपके टॉन्सिल्स में वो पस आ गई है, तो इसके बाद जब आप खाना खाते हैं ज़रा निकलने में प्रॉब्लम है, हर वक्त गला ख़राब रहता है हर वक्त, इससे कान में भी तकलीफ़ हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं।
हैं, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्योंकि इसके साथ ही थोड़ा सा करीब करीब ही थायराइड भी होता है, तो इन्फेक्शन फैलते फैलते और भी मज़ीद एरिया को अपनी लपेट में ले सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कराना है तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट में आप चेक करा सकते हैं। वहाँ नहीं अगर आप चेक कराना चाहते तो फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल से मुराद ये है कि कोई ऐसे जैसे इंडस हॉस्पिटल है, मेमन हॉस्पिटल है, तो इनमें भी आप जो ओजा इंस्टीट्यूट के पास है बड़ा हॉस्पिटल मेमन हॉस्पिटल, वहाँ चले जाएं तो वहाँ रेट्स कम हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर आपको ENT वाले जो हैं प्रॉपर। जी डॉक्टर शबाना, मज़ीद क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट, असल में लोग ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी अटेंशन नहीं, बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक होता है। आपको प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलते हैं, आप बाकायदा उनके पास जाएं, वो आपको असेस करेंगे जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है, और उसके बाद फिर आप हमें भेजिएगा, अपनी रिपोर्ट भी भेजिएगा, फिर मज़ीद कुछ हम आप से बात करेंगे। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात। आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0315000824, 0315000824 पे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स के ज़रिए जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लोगों के छोटे छोटे से मसाइल हैं, अगर उनको हल कर दिया जाए तो लोग बहुत आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लोग बीमार होते हैं, उनको सबसे पहले यही नहीं पता होता कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर हमें खांसी नज़ला हो रहा है तो हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर आपको नज़ला खांसी, यूजुअली ऐसा होता है कि अगर नज़ला खांसी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है तो फौरी तौर पे आप जनरल फिजिशियन को जो है वो पहले आप जाके दिखाएं, और वो जनरल फिजिशियन आपको कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर आपकी नाक, कान और गले का मसला है तो आपको ENT में जाना है। अगर आपके पेट में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर आपके हड्डी और जोड़ में कोई तकलीफ है तो आपको ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी या फिर न्यूरो फिजिशियन के पास जाना है। इसी तरह से अगर कोई सर्जरी का मसला है तो आपको वो डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। तो इतना कोई मुश्किल मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जो लोगों के पास नहीं होती। लोग परेशान होते रहते हैं कई दिन तक, वो अपनी बीमारी को लेके कभी इस डॉक्टर कभी उस, इस असना में जो है उनकी बीमारी बिगड़ जाती है और लोगों की परेशानी और पैसा दोनों जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको गाइडलाइन देते रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी सूरत में अपने किसी ऑपरेशन के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपने हमसे मालूमात लेनी है या आपने हमें कंसर्न करना है तो आप हमें कॉल कर लीजिए डायरेक्टली, या फेसबुक पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमें से डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं 0315000824, और SMS के लिए भी हमने आपको बता दिया, SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और 8881 पर सेंड कर दीजिए। जी डॉक्टर सुबाना, एक कॉलर लेते हैं हम। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से? अनवर ज़ेब बात कर रहा हूँ, मारीपुर में, शरफ कॉलोनी। जी अनवर ज़ेब साहब, क्या आप कहेंगे आज? ये मेरे घर वालों को बदन में गिल्टियाँ हो रही हैं बड़ी बढ़िया। अच्छा, बदन पूरे बॉडी पे? आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ, आपने कहा ना उनके पूरे वो गिल्टियाँ हो रही हैं उनके जिस्म में। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हो सकता है कि आप दोबारा कॉल कर लें। वो पूछ रहे थे कि हमारे जो घर वाली है उनके पूरे जिस्म में गिल्टियाँ हो रही हैं, इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। जी, अधूरा मैसेज है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा। जी, हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना है? बस, क्या कहेंगी आज, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है या वैसे शिरकत की हमारे प्रोग्राम में? नहीं, प्रॉब्लम भी है। जी, और आपकी शादी की सालगिरह देखी थी मैंने फेसबुक पे, 10-15 दिन पहले की बात है। शादी की नहीं थी वो, मेरी सालगिरह थी। शादी की नहीं है, शादी की हमारी अप्रैल में होती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डेट कौन सी थी आपकी? बर्थडे कौन सी दिन थी? 3 जुलाई थी। जी, मैंने देखा था फेसबुक पे।
अच्छा अच्छा। वो आपने जो आपने वो चीज़ें देखी हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शादी की है, लेकिन क्योंकि मैं विश कर रहा हूँ डॉक्टर शबाना को, आपने देखा होगा। मुझे सबसे बचाए आप दोनों को माशाल्लाह। जी जी। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आपकी लव मैरिज। लव तो हो जाती है ना, जब शादी होती है तो सब तो हो जाता है जी। अरेंज है हमारी। हम जिस कम्युनिटी से होते हैं ना, हमारे यहाँ शादी के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते। नेमन नहीं, हम मेमन नहीं है। नहीं, वैसे ऐसा है कि हम राजपूत हैं और राजपूतों में पहले था, ऐसा नहीं है। अब तो जाहिर है कि एक दूसरे का, वैसे एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप को भी, सबको भी। और जी 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 बिल्कुल देखे हुए हैं, अब मिले भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? हम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये। मेरे साथ मसला ही है। हाँ, मैं ना रोजाना सुबह नहाती हूँ उठने के साथ फजर के टाइम, ठीक जी है ना? जी जी। और शाम में भी मुझे गर्मी इतनी लगती है तो मेरे जोड़ों में दर्द हो गया है, हड्डियों में। अच्छा तो उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, क्योंकि आप वॉक नहीं है आपकी, वॉक? तो देखिए पहले तो रोज कर रही थी, अभी 15 दिन से नहीं कर रही। तकलीफ के बाद नहीं कर रही? नहीं, दिल ही नहीं चाहता बाहर जाने। अच्छा, दिल नहीं चाहता, इसी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। आप थोड़ा सा मूव कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो। ईशा के खाने, वो ईशा की नमाज के बाद खाना खा के ना, हाँ, रोजाना 1 घंटा वॉक करती थी। अच्छा, बाहर अपने बेटे के साथ जाती थी। जी जी तो वो सोसाइटी है हमारी, उसमें पूरा राउंड लगा लेती थी। जी जी। अभी आप कोशिश कीजिए, अभी भी आप बाहर निकलिए, क्योंकि दिल नहीं करेगा, लेकिन जब आप 2-4 दिन आप वॉक करना शुरू करेंगी तो दोबारा से दिल करेगा और इंशाल्लाह बदन खुलेगा। पूछना था आपसे ना। जी जी, पूछिए, क्या पूछना है आपने? ये नहाने से क्या ठंडक लगती है बरसात में ज्यादा नहाने? बरसात में नहाने से, या मतलब वैसे पानी, बारिश के पानी की बात? जैसे सुबह नहीं, सुबह उठते के साथ फजर के अज़ान ही ना मैं नहा लेती हूँ। आजकल तो गर्मी है, मेरे को इशू नहीं। नहीं, वैसे आप नहाना तो अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप नहा के फौरन पंखे के नीचे आएंगी तो जाहिर है कि फिर तो तकलीफ होगी। गीले गीले बदन पे बाल अगर गीले हैं तो आप, जाहिर है कि आपको चाहिए कि उस वक्त घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म में से दर्द रहता है, तुम नहाती बहुत। वो ठीक है, नहाना तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपसे कि आपने पंखे के नीचे ना फिर खड़े हुआ करें, तो क्योंकि पंखा चल रहा होता है, आप कमरे में आ जाते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं, पंखा बंद ही होता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को सही से ड्राई करके अपने कोशिश किया करें। अगर आप डेली नहाती हैं तो आप अपने बालों को गीला ना किया करें ज़्यादा। मेरी अम्मा कहती है कि दोपहर में 12 बजे 1 बजे नहाया करो, सुबह सुबह फजर के टाइम पे थोड़ा ठंडा मौसम है ना। जी जी, वो बुजुर्ग जो कहते हैं, बड़ी बात, उनके ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके उस पे अमल करके देखें, यकीनन वो भी अच्छी बात है। हाँ, सुबह सुबह ठंड होती है। हाँ जी जी बिल्कुल। और जोड़ों के दर्द की जहाँ तक बात है कि थोड़ा सा धूप में बैठा करें, और इससे विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी हमारे जोड़ों की तकलीफ। हमारे घर में बिल्कुल बंद है। तो बाहर निकलिए, और इसी वजह से आपका विटामिन डी कम होगा। घर में धूप नहीं आ रही, जाहिर है विटामिन डी नहीं। आप विटामिन डी मेरा पता है 10 है जी, मैंने टेस्ट कराया था 10। हाँ, विटामिन डी का टेस्ट कराया तो कम है 10%। ओए, 10% है। तो फिर तो आप पता क्या करें, आप विटामिन डी का इंजेक्शन पी लें। विटामिन डी के पीने वाले इंजेक्शन आते हैं 2 लाख पावर वाले। जी जी। वो आप 15 दिन के वक्फे से 4 पी लीजिए, 4 से ज़्यादा नहीं पीजिएगा, अच्छा, ठीक है? वो आपका 30 तक ले आएगा। आप 4 पी लीजिए। डॉक्टर साहब मेरे दांत भी गिर रहे हैं इस वजह से। हाँ, कैल्शियम आपका देखें ना, आपकी हड्डियों में कैल्शियम जा ही नहीं रहा विटामिन डी कम होने की वजह से। तो अब आपने क्या करना है, विटामिन डी अपना पूरा कर। के जरिए बता दीजिए मुझे, ग़िज़ा के जरिए बता दीजिए, कोई फल सब्जी। ग़िज़ा के ज़रिए आपको 2 देखें, अब पहले आप पूरी बात कर लें, फिर मेरी पूरी बात समझिएगा, फिर बीच में अगर आप बोलेंगी तो मेरे भी सवाल नहीं आपको समझ आएगा, ठीक है? देखिए, ग़िज़ा से हमें पूरा नहीं मिलता विटामिन डी। आप कितनी भी अच्छी ग़िज़ा ले लें, आपको विटामिन डी पूरा मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको इस वक्त, क्योंकि आपका 10 है, तो 10 का मतलब ये है कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है गिरने की वजह से, चोट लगने की वजह से। आप तो क्योंकि आपकी कैल्शियम नहीं है बॉडी में, तो वो स्ट्रॉन्ग जो करती हैं, जो
विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है, वो कम है, इसीलिए आपके दांतों में भी असर होना शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है, इसके लिए खुराक भी आप खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, लेकिन 200 बहुत अच्छी भी अगर आप खुराक खाएंगे तो 200 इंटरनेशनल यूनिट आप ले पाएंगी। आपको रिक्वायरमेंट है 600 से 800 डेली, तो 600 से 800 डेली लेने के लिए अभी आप जाहिर है कि खुराक से पूरा नहीं कर सकेंगे। जो डेफिशिएंसी हो गई है उसके लिए आपको पीने वाला इंजेक्शन 2 लाख पावर वाला वो लेना है। मेडिकल स्टोर वाले को क्या बोलूं मैं? और उसे कहना पीने वाला इंजेक्शन दीजिए। इसमें कई तरह के आते हैं, सनी डी भी आता है, इंड्रॉप डी भी आता है, बहुत सारे आते हैं। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 2 लाख पावर वाला आपने आज जैसे लिया, फिर उसके बाद आपने 15 दिन के बाद लेना है। इसी तरह आपने 15-15 दिन के वक्फे से 4 इंजेक्शन ले लीजिए, इंशाल्लाह आपकी हड्डियों का मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमें फेसबुक पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। आयान अली, मेरा ख्याल इनकी मदर ने हमसे बात की है। आपका प्रॉब्लम हम अभी इस पे ऑन एयर नहीं करते, लेकिन आपने जो मसला अपना पूछा है हम उसका फेसबुक पे भी आपको जवाब दे देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आपका जो मसला है उसमें आपको प्रॉपर जो डॉक्टर आपको दवाएं रिकमेंड कर रही है या जिसकी रिकमेंडेशन से आप इंजेक्शन और दवाइयाँ ले रही हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप सेल्फ मेडिकेशन तो इसमें बिल्कुल नहीं चलती कि आपने किसी और सुना और खुद से वो दवाएं खाना शुरू कर दी, तो वो इंतहाई खतरनाक होता है। क्योंकि अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर आपको गायनेकोलॉजिस्ट या किसी बड़े डॉक्टर से आपको मशवरा करना होगा। आप जो भी दवाएं ले रही हैं, आप ये सारी कंडीशन लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको अल्ट्रासाउंड कराएंगी, आपके कुछ हार्मोन्स का टेस्ट होगा, उसके हिसाब से फिर जो है वो आपको देखा जाएगा। अगर आपका वेट भी बढ़ा है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है और आपके कोई भी हार्मोन डिसऑर्डर है, ये भी पॉसिबल है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया हो, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा है लेकिन आपको कमज़ोरी और वीकनेस हो रही है और आपसे चला नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप आज या कल फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें, जिसकी मशवरे से आप इंजेक्शन और दवाएं ले रही हैं। और जी, आप इसके साथ साथ जो है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 0315008824 पे कॉलर हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे आज? हाँ नसरुल्लाह भाई, मैं ये बोलता हूँ ना, अभी ने बात की ना, मैं घर से बात नहीं निकल सकता हूँ। मेरा भी यही मसला है। कभी बिल्कुल लो से, कल भी मेरी तबीयत बहुत खराब था, इंजेक्शन लगा था फिर सही हो जाता, बिल्कुल एक जगह से भी नहीं सकता। लेकिन अब आप अपने घर में जगह नहीं है चलने फिरने के लिए, वॉकर नहीं है आपके पास? नहीं है, कोई नहीं है। मैं 13 महीना हो गया बिल्कुल एक जगह में बैठो, बंद करे ना, शायद तो दुख भी नहीं लगते शायद सारा। तो आपके घर में कितने अफराद हैं? अभी 2 भाई वो काम के लिए चले जाते हो, बाकी छोटा बच्चे है। अच्छा, जो भाई है आपके, वो आपके साथ थोड़ा सा ये है कि आपकी हेल्प करें, मदद करें, थोड़ा सा आप हाथ पकड़ के उनका थोड़ा सा कमरे में भरे चलें। आप कमरे में बैठे बैठे, अगर आप चारपाई पे नहीं बैठना, कुर्सी है आपके पास? हाँ कुर्सी है, मैं तो चारपाई में बैठता हूँ। नहीं, चारपाई पे नहीं बैठना, जब बैठना है तो कुर्सी पे बैठना है। अच्छा सही है। क्योंकि अगर आप चारपाई पे बैठेंगे तो आपकी कमर गोल हो जाएगी, कुर्सी पे पीछे टेक लगा के बैठना है आपने। तो ये तुमने ये ने बताया बहन को, ये मैंने सुन लिया, मैंने बोला मैं आपको निकलता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आपने कुर्सी पे जब बैठे होंगे ना, तो पीछे पीठ कमर लगा के आपने कुर्सी के साथ सीधा होके बैठना है, सही है? तो सही है। और बैठे बैठे आपने पंजों को ऐसे उठाना है ऊपर, पंजों से ना एड़ी उठानी है, पंजे नीचे रख के जमीन से, तो एड़ी उठाएं। अच्छा। ये तकरीबन 30 दफा एड़ी उठाएं, पंजे जमीन पे इससे लगे रहने चाहिए। मैं बिल्कुल उठा नहीं सकता, बिल्कुल यार। पंजा तो उठा सकते हैं, एड़ी तो उठा सकते हैं, या वो भी नहीं उठा सकते? थोड़ा सा उठा सकते, ज्यादा नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं, जितनी उठती है उठने दें। तो अब आपने जब बैठ गए कुर्सी पे, उस वक्त आप पंजा जमीन से टच होना चाहिए और एड़ी को ऊंचा करना है। पंजा जमीन से टच करके एड़ी ऊंची उठानी है। ये बस ये मसा 2 दिन बाद होते, प्रेशर मेरा बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर शबाना। चलो जी,
अच्छा, एक चीज़ है कि कॉलर्स जो हैं हमारे साथ जब बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले हमारी बात सुना करें। आपका मसला हम सुन चुके होते हैं, जब आप बात नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं तो आपको मसला हल नहीं होगा। मैं जैसे इन भाई को बताना चाह रहा था, इन बहन को भी बताना चाह रहा था, मैं बोल रहा हूँ, आधी बात मेरी रह जाती है, आधी फिर बीच में बात की जाती है। तो आपने अपना सवाल कर दिया, लेकिन आप आंसर भी सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि आप कुर्सी पे बैठ के आप अपने पंजे ज़मीन से लगा के एड़ी उठाइए, एड़ी उठा के रखिए थोड़ी देर के लिए, फिर ज़मीन से टच कर दीजिए। ये सब लोग इस वक्त जो सुन रहे हैं बैठे बैठे एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। पंजे को ज़मीन से टच रहने दें और एड़ी को ऊपर उठाएंगे तो आपकी थाई भी ऊपर उठेगी, घुटना ऊंचा हो जाएगा। तो ये आपने कम से कम 30 दफ़ा एक वक्त में करना है। और फिर आप थोड़ा सा वक्फा दें, फिर आप बैठे रहें। जिनको चलने में प्रॉब्लम है, उठा नहीं जा रहा, उन्होंने ये वर्जिश करनी है। फिर थोड़ा सा पैर आगे ले जाइए, बैठे बैठे आगे जब ले जाएंगे आपको आपके पंजे नज़र आएंगे। फिर एड़ी को टच कर लीजिए, पंजे को उठाइए। एड़ी ज़मीन से टच होनी चाहिए, पंजा उठेगा। ज़मीन से टच करके पंजा उठाना है। तो ये आपने 30 दफ़ा ये करना है। तो ये फिर आप दोबारा रिपीट कर लें। पंजे को टच करने के बाद दोबारा से आप एड़ी उठा सकते हैं, इसी तरह पंजा दोबारा से। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए। और एक अपडेट है डॉक्टर शबाना के पास, फिर वो हम आगे बात करते हैं। हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। और आप हमारा क्योंकि प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे भी अब आप देखते हैं, लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक अपडेट है, फिर देते हैं जी। एक ट्रैफिक के दबाव से आपको आगाह किया जाता है। बामुकाम झील मकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। और झील मकामात मदरजा झैल उनका मिस हो गया। FTC जानिब आवारी, फवारा चौक जानिब आवारी, मेट्रोपोल जानिब क्लब चौक। बावजह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवा करने के लिए। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। और जो ऐसा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता जा रहा है और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत सारे एरियाज़ में है, स्पेशली आपने सुना है कि आपका जो दारुल सेहत हॉस्पिटल के आमने सामने एक अंडरपास बन रहा है, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी में प्रॉब्लम है। इसी तरह सदर के कुछ एरियाज़ हैं, PIDC और गिरदोनवा के जो क्लब रोड वगैरह है, वहाँ भी आपको दबाव मिल रहा है। और आपको मुतबादिल रास्ते बताए गए हैं और ट्रैफिक रहनुमा 1915 पे आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और इस ट्रैफिक रहनुमा जो हैं, आपके जो एहलकार हैं, वो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखे कीजिए, जो हम लोग वैसे भी ट्रैफिक में हम देखते हैं, तो जो बाइक वाले हजरात हैं वो अमूमन आने और जाने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से रवानी में ट्रैफिक की रवानी में खलल आता है। तो हम एक तरफ तो आपको रास्ता प्रोवाइड करने के लिए रहनुमाई दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही उन रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश कर जाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि अगर आने वाला रास्ता किसी वजह से खुला हुआ है तो आप उस रास्ते को भी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ये स्पेशली बाइक वाले हजरात करते हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपको हमेशा हम कहते हैं कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल भी करना है। अगर खुदा ना खासा किसी बाइक वाले को चोट लग जाती है या किसी वजह से कोई गाड़ी टकरा जाती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है आप लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो लेफ़्ट की तरफ से आपकी बाइक निकल रही होती है। तो नॉर्मली जो राइट, क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ से ड्राइविंग करते हैं, हमारा राइट ड्राइविंग है, राइट साइड वाली हमारा जो स्टीयरिंग होता है राइट साइड पे होता है, तो हमारा ध्यान ज़्यादातर राइट की तरफ होता है, क्योंकि हमने राइट की तरफ से ही गाड़ी को क्रॉस करना होता है। लेफ़्ट की तरफ ध्यान कम होता है। लेफ़्ट की तरफ तो हमारा जब ध्यान होता है जब हम लेफ़्ट की तरफ साइड मिरर देखते हैं, जब लेफ़्ट की तरफ टर्न होना होता है। तो बाइक वाले हजरात अक्सर टकरा जाते हैं और ज़िम्मेदार जो है ज़ाहिर है बड़ी गाड़ी वाले ही होते हैं, उनको ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उन्होंने वो टकरा गए जी। और अक्सर ये होता है कि जब कोई एक्सीडेंट या कोई चीज होती है और अगर आप कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई बचता है तो उसके बाद वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अगर वो इस कंडीशन में होता है कि उसके हाथ पैर ठीक हैं, बच गया, तो वो लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं, गाली गलोच कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो पूरी ट्रैफिक को जो है वो बंद करके बैठे होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी हादसे से बचा दिया तो आप दूसरे लोगों को अपनी वजह से तकलीफ ना दें। आप हमारे साथ जुड़े होते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए और इसके अलावा आप SMS भी करते हैं हमारे साथ। आज क्योंकि
ट्रैफिक के बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे जो रास्ते हैं जी रशवाना हर्डल्स हैं, और वो हम आपको इन्फॉर्म भी करते चले जा रहे हैं। और सेहत का प्रोग्राम है, सेहत के प्रोग्राम में आप हमें कॉल करते हैं और हाँ आप हमारे साथ जुड़े होते हैं। जी रशवाना का थोड़ा सा टाइम है तो आबिद इसहाक साहब ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मेरे अंकल और आंटी जिनकी उम्र 60+ है आइंदा साल हज पर जाने का इरादा रखते हैं और आज मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं। रहनुमाई फरमाएं कि इस उम्र में हज से कबल किन किन तिब्बी तैयारियों की ज़रूरत है और दवाएं साथ लेकर जाने के बारे में भी, हाँ, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको हम कल इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और हज के बारे में बताएंगे। जो बूढ़े लोग जाते हैं उनको किन किन मेडिसिन की ज़रूरत होती है और क्या क्या एहतियातें करनी है और क्या अपने आप को प्रिपेयर करके कहाँ कैसे जाना होता है। तो आप हमारा कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिए। हम हज के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे और टिप्स देंगे कि आपने एहतियातें क्या करनी है और अपने आप को फिट कैसे रखता है। इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ है जी। एक आखिर में, क्योंकि यौम इस्तेहसाल है आज कश्मीरियों के लिए, एक आखिरी शेर से इख्तिताम करूंगी। ए खुदाया मेरे जिस्म से दिल को जुदा न कर, ए खुदाया मेरे जिस्म से दिल को जुदा न कर, कश्मीर हमारा है इसे काफिर को अता न कर। खुदा हाफिज। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।